एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि सभी लोग मोमो के घर खाना खा रहे होते हैं और मोमो बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे नफरत इसीलिए करती थी कि मैंने तुम्हारे सर के ऊपर टब गिराया था। वैसे तो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करना चाहती हूँ, पर लेकिन मैं तुमको अपना दुश्मन भी नहीं बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर टब गिराने के लिए माफी मांगती हूँ। चलो तुम भी अब ओकारोन से माफी मांग लो, क्योंकि तुमने ओकारोन का मजाक उड़ाया था। उसके बाद हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आयरा बोलते कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है मोमो, मैं तुम्हारे पीछे टब फेंकने की वजह से नहीं पड़ी, मैं तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ी थी क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक डीमन हो। और मोमो बोलते कि मैंने तुमको पहले भी बोला मैं डीमन नहीं हूँ, और अगर तुम हमारे ऊपर ऐसे इल्जाम लगाती रहोगी तो तुम हमारे लिए मुसीबत बन जाओगी। और आयरा बोलते कि ये बात नहीं है, आखिरकार मुझे ये बताओ कि बूढ़ी औरत क्या चीज है। और वैसे भी जब ओकारोन सिल्की के साथ लड़ रहा था तब वो तो बिल्कुल डीमन की तरह ही लग रहा था, और ये तो तुम्हारी दादी माँ हो ही नहीं सकती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर और यंग है। और ग्रैंड माँ बोलते कि ये तो कितनी अच्छी लड़की है, मोमो तो सच में एक डीमन है। और मोमो बोलते कि चुप कर जाओ बूढ़ी औरत। और आयरा बोलती कि मुझे लगा ही था कि ये आंटी और ओकारोन डीमन ही है और तुम इनकी बॉस हो जो कि इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और मोमो बोलती कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अगर मेरे पास कोई ऐसी पावर होती तो अब तक तो तुम मर ही जाती। और आयरा बोलती कि छोटे बच्चों की तरह सपने देखना बंद कर जाओ, क्या तुम मुझे मारोगी? अब तो मुझे यकीन ही हो चुका है कि तुम ही एक डीमन हो, चाहे मेरे पास अभी तुमको हराने जितनी पावर्स नहीं है, पर लेकिन देखना एक दिन मैं ताकतवर जरूर बन के रहूंगी और तुमको हरा कर रहूंगी। और मोमो बोलती कि अगर तुम ये कर सकते हो तो शौक से करो, पर लेकिन देखना मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। और आयरा बोलती कि मुझे लगता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो, पर लेकिन एक चीज मत भूलना, मुझे दुनिया की शांति के लिए चूज किया गया है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा क्यूट हूँ। और आयरा वहाँ से जाने लगती है और वो बोलती कि चलो ठीक है आंटी, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। और मोमो बोलती कि रुको, मैंने अपनी बात अभी तक पूरी नहीं की है। और तभी मोमो की ग्रैंडमा बोलते हैं कि अच्छे से मेहनत करना आयरा और मोमो को उड़ा देना, ये आंटी हमेशा ही तुम्हारे साथ है। और मोमो बोलती कि हे बूढ़ी औरत, तुम उसका साथ क्यों दे रही हो? और आयरा ओकरुन को बोलती कि ओकरुन तुम एक डीमन हो, पर लेकिन तुमने फिर भी मुझे बचाने की कोशिश की। और मोमो बोलती कि इसने तुमको इसलिए बचाया क्योंकि ये डीमन नहीं है। और तभी ओकरुन बोलता है कि मेरे पास इसका कोई रीजन नहीं है, और वैसे भी जब हम किसी को मुसीबत में देखते हैं तो क्या हमको उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? और आयरा बोलती कि अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है, तो इसलिए मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुमको मोमो के वश से निकाल कर रहूंगी। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से चली जाती है और मोमो ओकरुन को बोलती है कि आखिरकार ये क्या था। और ओकरुन बोलता है कि इसको तो बहुत ही ज्यादा गलत फहमी है। और तभी आयरा अपने मन में सोचती है कि ये फीलिंग अलग है क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ और मोमो एक डीमन है। और तभी ओकरुन बोलता है कि एक सेकंड, क्या तुम इसको नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते हो? और टर्बो ग्रैनी बोलती कि चुप कर जाओ, मैं तुमको तुम्हारी बॉल्स वापस दे रही हूँ ना, तो इसलिए चलो अब गेम को शुरू किया जाए। और हम देखते हैं कि ग्रैनी और टर्बो ग्रैनी उसकी बॉल से खेलना शुरू कर देती हैं और टर्बो ग्रैनी ग्रैंडमा की तरफ उस बॉल को फेंक देती है। और हम देखते हैं कि ग्रैंडमा उसको हिट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो बॉल होकर उनकी सही प्लेस पर चली जाती है। और तभी मोमो बोलती है कि क्या तुम्हारी बॉल सही जगह पर आ गई? और ओकरुन बोलता है कि हाँ, मेरी एक बॉल वापस आ चुकी है। और मोमो बोलते कि ये तो कितनी अच्छी बात है ओकरुन कि तुम्हें तुम्हारी एक बॉल मिल चुकी है। और ओकरुन बोलता है कि चुप कर जाओ, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों स्कूल में होते हैं और मोमो बोलते कि मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी दूसरी बॉल कहाँ पर है। और ओकरुन बोलता है कि हाँ, सही कहा। और मोमो बोलती कि ओकरुन, क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर है जिससे तुम अजीब सी चीजों के बारे में ढूंढ सको? और ओकरुन बोलता है कि मुझे माफ करना, पर लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और मोमो बोलती कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ और पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ेंगी जिससे कि मैं एक स्मार्टफोन खरीद सकूं। और मोमो बोलती कि ये 4 साल का लोन तो सच में बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, तो चलो ठीक है ओकरुन, लंच में रूफ टॉप पर मिलेंगे। और ओकरुन बोलता है कि मुझे माफ करना मोमो, पर लेकिन मुझे लंच में रिपोर्ट्स पर काम करना है। और मोमो बोलती कि चलो ठीक है, क्या तुम स्कूल के बाद इंटरनेट कैफे चलोगे? और ओकरुन बोलता है कि मुझे माफ कर देना, पर लेकिन मुझे स्कूल के बाद भी कुछ करना है। और मोमो बोलती कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि लंच में मोमो अपनी फ्रेंड्स के साथ खाना खाने के लिए चली जाती है और उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि ओकरुन कहाँ पर है? और मोमो बोलती है कि ओकरुन रिपोर्ट बना रहा है। और उसकी दूसरी फ्रेंड बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि मुझे भी उससे अपना काम करवाना चाहिए। और मोमो बोलती कि मुझे तो उसके ऊपर शक हो रहा है क्योंकि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ छुपा रहा हो, क्या ये किसी लड़की की वजह से इसके ऊपर हो रहा है? वैसे मुझे तो नहीं लगता कि ओकरुन ऐसा कर पाएगा, पर लेकिन शायद से ऐसा हो भी सकता है। और मोमो बोलती कि मैं कुछ पीने के लिए लेने जा रही हूँ। और उसकी फ्रेंड बोलती कि मेरे लिए भी ले आना। और मोमो वापस लौटते समय अपने मन में सोच रही होती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है और मुझे इतना अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है, क्या मुझे क्लास सी में जाकर देखना चाहिए? नहीं नहीं, मैं उसे परेशान नहीं कर सकती हूँ क्योंकि शायद वो रिपोर्ट लिख रहा होगा। और तभी मोमो को ओकरुन दिखाई देता है जो कि आयरा के ऊपर होता है और मोमो उसको देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और तभी हमको कुछ टाइम पहले का सीन
दिखाया जाता है जहाँ पर ओकरुन ग्रैनी के बोलने पर वो अपनी बॉडी पर ध्यान दे रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे अभी एक और गोल्डन बॉल को ढूंढना है और मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ पर भी डेंजरस मॉन्स्टर होंगे जिसकी वजह से मुझे उनके साथ लड़ना ही होगा। मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी ताकि मैं और ज्यादा ताकतवर बन सकूं और अगर मैं ताकतवर ना बन पाया इससे मोमो और भी ज्यादा खतरे में आ सकती है। और तभी वहाँ पर आयरा आ जाती है और वो बोलते कि ओकरुन तुम एक डीमन हो और मैं एक ह्यूमन हूँ। मुझे पता है कि ये कभी नहीं हो सकता है पर लेकिन फिर भी मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा कर नहीं रख सकती हूँ। और हम देखते हैं कि आयरा उसके पास जाकर उसको किस करने लगती है पर लेकिन हम देखते हैं कि ओकरुन तो अपना सिग्मा बॉय निकलता है और आयरा बोलते कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो सच में बहुत ज्यादा अजीब हो। और ओकरुन बोलता है कि असल में तो तुम बहुत ज्यादा अजीब हो, तुमने मुझे अचानक से किस करने की क्यों कोशिश की। और आयरा बोलती कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि जब भी हमको अपना लव कन्फेस करना होता है तो हमको उस बंदे को किस करनी होती है जिससे हम प्यार करते हैं। और जो मैंने बुक पढ़ी थी उसमें तो यही लिखा हुआ था कि कन्फेशन किसिंग के इक्वल है और उस लड़के की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके कन्फेक्स को एक्सेप्ट करना। और ओकरुन बोलता है कि तुमको कोई गलतफहमी हुई है, आखिरकार तुम किस टाइप की बुक पढ़ रही थी। और आयरा बोलती कि वो बुक मेरे डैड की लाइब्रेरी में थी। और ओकरुन बोलता कि जो तुम पढ़ रही थी वो एक अलग टॉपिक है। और हम देखते हैं कि आयरा ओकरुन को फिर से किस करने की कोशिश कर रही होती है पर लेकिन ओकरुन इस चीज के लिए मना कर रहा होता है। और आयरा बोलती कि मुझे ये पहली बार हुआ है तो इसलिए मुझे इसको करने दो। और ओकरुन बोलता है कि क्या तुम पागल हो, क्या तुमको किसी ने फिर से पोजेस तो नहीं कर लिया है। और हम देखते हैं कि ओकरुन आयरा नीचे गिर जाते हैं और आयरा ओकरुन को फिर से किस करने वाली होती है पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि मोमोस को देख लेती है। और आयरा बोलती कि ओकरुन जरा जल्दी करो वरना हमको कोई देख लेगा। और तभी ओकरुन बोलता है कि मोमो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और हम देखते हैं कि वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और ओकरुन बोलता है कि रुक जाओ मोमो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और मोमो बोलती कि तुमने कहा था ना कि तुम किसी रिपोर्ट पर काम कर रहे हो पर लेकिन तुम्हारा तो कुछ और ही चल रहा था, तुमने तो अपनी जैकेट भी उतारी हुई है और ऊपर से तुम पसीने से भरे हुए हो, तो इसलिए तुमको क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगी। और ओकरुन बोलता कि मेरे पास इसका रीजन है। और मोमो बोलती कि मैं पर लेकिन कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं सुनना चाहती हूँ, मुझे बस तुम ये बताओ कि वो रिपोर्ट बनाना झूठ था ना। और ओकरुन बोलता कि हाँ वो झूठ था पर लेकिन मेरे पास और भी रीजंस है। और मोमो बोलती कि चुप कर जाओ, मैंने तुम्हारी बहुत बातें सुन ली हैं। और हम देखते हैं कि वो गुस्से से वहां से चली जाती है। और हम देखते हैं कि मोमो बहुत ही ज्यादा उदास हो चुकी होती है। और मोमो को देखकर उसकी सहेलियों को लगता है कि मोमो को शायद से किसी ने पोजेस कर लिया है। और ओकरुन क्लास में बैठा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मोमो सही बोल रही थी कि बहाने मारने का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगा कि अगर मैं मोमो को बिना बताए ही ताकतवर बन जाऊंगा तो मैं कूल लगूंगा, जिस वजह से मैंने उसको झूठ बोला था। और इसी की वजह से मोमो को अब गलतफहमी हो रही है। अगर मुझे मोमो की सच में फिक्र है तो मुझे सभी बहाने छोड़कर पावरफुल बनना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं कि उसके आसपास पानी भर जाता है और सभी स्टूडेंट वहाँ से गायब हो जाते हैं। और ओकरुन को आयरा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और ओकरुन उठकर उसके पास चला जाता है। और आयरा बोलती कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और बाहर इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है, कहीं ये सब कुछ मोमो तो नहीं कर रही है। और ओकरुन बोलता कि एक सेकंड मोमो कहाँ पर है। और हम देखते हैं कि ओकरुन मोमो को ढूंढने के लिए चला जाता है पर लेकिन हम देखते हैं कि मोमो उसको कहीं पर नहीं मिलती है। और ओकरुन अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किया है। और हम देखते हैं कि मोमो स्कूल की खिड़कियां खोलने की कोशिश कर रही होती है पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा होता है। और वो बोलती कि ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है, क्या ओकरुन ठीक होगा या फिर ये सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है। और मोमो बोलती कि पता नहीं क्यों जब भी मैं उसके बारे में सोच रही हूँ मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और तभी हम देखते हैं कि मोमो को कुछ आवाज आने लगती है और तभी उसको एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसको देखकर मोमो छुप जाती है। और मोमो बोलती कि ये क्या चीज है, क्या ये एक डायनासोर है। और हम देखते हैं कि मोमो के हिलने की वजह से पानी की आवाज आ जाती है जिससे कि उस मॉन्स्टर को पता चल जाता है। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने मुंह से लेजर निकालने लग जाता है जिससे कि वो बिल्डिंग को बीच में से ही चीर देता है और वो वहां से चला जाता है। और मोमो बोलती कि आखिरकार ओकरुन है कहाँ पर। और तभी आयरा बोलती कि ये किस तरह की साउंड थी। और ओकरुन बोलता कि पता नहीं पर लेकिन ऐसा लगा जैसे कि कुछ फट चुका हो। और आयरा बोलती कि क्या चल रहा है, क्या तुम और मोमो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। और ओकरुन बोलता कि ऐसी बात नहीं है, मुझे भी नहीं पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और ऐसा कुछ हमारे साथ पहले भी हो चुका है जहाँ पर हमने एक एलियन को हराया था और फिर बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया था। और आयरा बोलती कि क्या एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं। और ओकरुन बोलता है कि हाँ वो करते हैं, अगर मैं सच कहूँ तो वो भूतों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और आयरा बोलती कि अगर ऐसी बात है तो एलियंस हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ओकरुन
बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, पर लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कलेक्ट कर रहे हैं। और तभी हम देखते कि उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि ओकरुन ट्रांसफॉर्म होकर आयरा को बचा लेता है और वो बोलता है कि एक लड़की को प्रोटेक्ट करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, तो इसलिए आयरा यहाँ से चली जाओ। और हम देखते हैं कि ओकरुन के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ जाता है और वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और उनके आसपास वही पुराने एलियन आ जाते हैं। और एक एलियन बोलता कि देखो हम फिर से मिल ही गए। और ओकरुन बोलता कि आखिरकार तुम सेरपियंस यहाँ पर कर क्या रहे हो। और आयरा क्रॉस लेकर उन एलियंस के साथ लड़ने की कोशिश करती है और तभी ओकरुन बोलता है कि आयरा भाग जाओ, इनका टारगेट लड़कियां होती हैं। और हम देखते हैं कि एक एलियन आयरा के ऊपर अटैक कर देता है और वो एलियन बोलता है कि हमने इस जगह को इस तरीके से सेट किया है जिससे कि यहाँ पर वही पर्सन रह सकता है इसके पास हाई स्पिरिचुअल पावर्स हो और हम यहाँ पर तुम्हारा बनाना लेने के लिए आए हैं। और ओकरुन बोलते कि आखिरकार सभी लोग मेरे बनाना के पीछे क्यों पड़े हुए हो। और वो एलियन बोलता है कि क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है, तुम्हारे पास बहुत ही अमेजिंग पावर्स हैं जो कि हमारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से भी बहुत आगे है, तुमको तुम्हारी एबिलिटीज चाहिए और हम तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करके तुम्हारी एबिलिटीज को अपने ऊपर ट्रांसप्लांट कर लेंगे। और ओकरुन बोलता है कि वो पावर कर्स की वजह से है और वो चीज मेरी एबिलिटी में नहीं आती है। और वो एलियन बोलता है कि कर्स ये क्या चीज होती है। और ओकरुन अपने मन में सोचता है कि मैं तो ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो पा रहा, इस प्रेशर से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मोमो मेरी पावर्स को रोक कर रखी हुई है। और तभी वो एलियन से ओकरुन को ऊपर उड़ा देते हैं और एक एलियन बोलता है कि चलो फिर ऑपरेशन शुरू करते हैं जिसमें कि हम सबसे पहले तुम्हारा बनाना काटेंगे। और ओकरुन बोलता है कि नहीं, ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगे, अभी तो मेरे पास सिर्फ एक ही बॉल है। और तभी हम देखते हैं कि आयरा सिल्की में कन्वर्ट हो जाती है और वो बोलते कि देखो मुझे सच में ऊपर वाले ने चुना है जिस वजह से मेरे पास ये पावर आ चुकी है, तो चलो अब ओकरुन को छोड़ दो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो के नीचे कमेंट भी करते जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो नहीं भी पसंद है तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं इसको फ्यूचर में इंप्रूव कर सकूं। और हाँ गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी मांगा को एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।